जब कोई शख्स अल्लाह का वली बन जाता है, रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाता है, बज़ाहिर कुछ भी नजर ना आए, उसकी सल्तनत और हुकूमत पूरे रूए जमीन पर होती है। हर चीज उसका हुक्म मानती है। जंगल के शेर और भेड़िए भी उसका हुक्म मानते हैं, दरियाओं और समुद्रों की मछलियां भी हुक्म मानती हैं, फिजा में उड़ने वाले परिंदे भी हुक्म मानते हैं। और सुनिए, औलियारा हस्त कुदरत अज इला, तीर जस्ता बाज गर्दान जिरा। अल्लाह के वलियों को ये शान हासिल होती है कि अगर तीर कमान से निकल जाए ना, निशाने पर पहुंचने से पहले वली चाहे तो उसको वापस कर दे। कमान से निकल जाए, तीर कमान से निकल जाए। ये जिस बुजुर्ग ने कहा, उस दौर में कलाशन कोफे नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, पिस्टल नहीं थे, सिर्फ तीर। हमारे दौर के भी एक शहनशाह विलायत ने कलाशन कोफ से, बंदूकों से निकली हुई गोलियां लड़काना के जलसे में वापस की थी कि नहीं? याद है? कुछ याद आया? चारों तरफों से गोलियां चलाई गई और हजरत किबला बाबा जी बैठे हैं, उठ के भागे नहीं, डरे नहीं, चेहरे पर नूरानियत आ गई। उनको हौसला देख के सारे फकीर हौसला मान, गोलियां अंधा गोलियां चलाई गई। और एक इस फकीर ने मुझे बताया, हमें सिर्फ यूं लगता था जैसे मक्खी कोई आके कपड़े पे बैठती है ना, उसको हम यूं उठाते हैं, यूं वो गोलियां लग रही थी। आग पर भी हुक्म चलता है, आग पर भी। हमारे मुर्शिद की तो क्या शान है, हमारे मुर्शिद के एक फकीर ने आग में छलांग लगा दी थी। आग ने जलाया उसे? नहीं जलाया। जिसके फकीरों का हाल ये होगा, उस शहनशाह का मकाम और मर्तबा क्या होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।